नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आयत के क्षेत्रफल के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें विशेष जो सवाल है वो रास्ते पर आधारित प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। आयत का सामान्य क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फाइन। अब देखते हैं हम कि किस प्रकार से रास्ते पर आधारित प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं। इस पर देखो, मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको एल व बी मीटर दे रखी है, जैसे ये एल मीटर दे रखी है यहां से लेके यहां तक, और ये बी मीटर दे रखी है, तो मैदान के अंदर चारों ओर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ये देखो, आयत जो आपको दिया गया है तो मैदान के अंदर रास्ता बनाया गया है, और एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो आयत है उस मैदान, जो भी है आयताकार मैदान है, उसके बाहर रास्ता बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, और एक इसके बीच में रास्ता बनाया जाता है तो ये जो प्लस के निशान के रूप में दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए, इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे अंदर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो नीली भुजाओं से बना हुआ आयताकार मैदान नजर आ रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको एल बी दे रखी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें से यदि हम इसके अंदर ये जो गहरे मैरून कलर के अंदर जो आयताकार मैदान दिया गया है, इसका क्षेत्रफल अगर एल बी में से घटा दे तो हमें ये जो पट्टी वाला भाग है पूरा चारों तरफ का जो रास्ता के रूप में है, उसका क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से घटाएंगे अपन किसको, एल माइनस टू एक्स गुणा बी माइनस टू एक्स। अब ये 2x कैसे हो रहा है, देखिए इस आयताकार मैदान के अंदर अंदर रास्ता है x मीटर का, तो ये x मीटर देखो यहां से भी है इधर भी है, यानी कि चारों तरफ x मीटर का रास्ता इसके अंदर बना हुआ है। अब आपकी जो लंबाई है, लंबाई जो है l मीटर है। अब इसमें से देखो इधर से ये इतना भाग छुटा हुआ है, ये वाला, ये x मीटर, और इधर से ये x मीटर, तो अपने को ये इतना भाग l का मिलता है। तो इधर से हम x घटाएंगे, इधर से भी x घटाएंगे तो जुड़कर 2x घटेगा, इसलिए इधर से l माइनस टू एक्स हो गया। इसी तरीके से ये जो b है, b में भी क्या है, ये इधर x है और इधर से भी x है, तो ये टोटल कितना भाग कम करना पड़ेगा, एक x तो ये, दूसरा x ये, तो 2x अपने को b में से भी कम करना पड़ेगा। तो ये जो इसकी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की, ये वाली, ये b माइनस टू एक्स अपने को प्राप्त हो जाती है यहां तक की। तो हम इसके पूरे क्षेत्रफल में से, यानी कि बाहर जो आयताकार मैदान बना हुआ है उसमें से अंदर वाले आयताकार मैदान को घटा देते हैं, तो अपने को जो आयताकार पट्टी रास्ते के रूप में बनी हुई है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब इसको देखो, एक अन्य सूत्र के रूप में अपन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जो लिखा है वही है, नया कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने एल बी में से एल माइनस टू एक्स गुणा बी माइनस टू एक्स घटाया है। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, तो एल को बी से गुणा करेंगे तो एल बी, बड़े ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, एल को 2x से गुणा करेंगे तो 2x गुणा एल, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर 2x को b से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x गुणा b मिल गया, 2x को 2 से गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस से, चिन्हों का गुणा समान चिन्हों से गुणा करते हैं तो हमेशा धनात्मक मिलता है, और असमान चिन्हों का गुणा हमें ऋणात्मक चिन्ह देता है। तो ये हो गया आपका 2x का वर्ग। फाइन। अब इसको थोड़ा सा अपन इस ऋण चिन्ह से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस गुणा ये माइनस, ये ब्रैकेट का चिन्ह जहां से शुरू हो रहा है इसका मतलब ये गुणा होगा प्लस से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस का एल बी, माइनस गुणा माइनस प्लस का 2xl, फिर प्लस का 2xb, फिर माइनस का 2x का वर्ग। अब देखो एल बी से तो एल बी कट गया, इधर से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, 2x, देखो तीनों पदों में है तो 2x आप कॉमन ले लीजिए, तो l प्लस बी माइनस का 2x बच गया आपके पास। तो ये देखिए, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जब हम अंदर रास्ता बनाते हैं, जब हम आयताकार मैदान के अंदर रास्ता बना रहे हैं तो हमें 2x
जो चौड़ाई है रास्ते की दोनों तरफ, इधर अक्स, तो ये 2x हम क्या करते हैं, लंबाई में भी कम करते हैं और चौड़ाई में भी कम करते हैं। इसलिए कॉमन सूत्र, जो जनरल सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र जिसको क्विक मेथड बोलते हैं अपन, हम आयताकार मैदान की जो वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है उसके योगफल में से 2 अक्स घटा देते हैं और फिर जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको 2 अक्स से गुणा कर देते हैं। तो ये जो सूत्र है, अगर इसको आप सीधा याद रखते हैं तो आयताकार मैदान के अंदर अगर x मीटर का रास्ता चारों तरफ बनाया जाता है तो इस आयताकार रास्ते का जो क्षेत्रफल है, चारों तरफ जो क्षेत्रफल है, इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अगला जो है सवाल है वो क्या है, मैदान के बाहर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं। तो यानी कि वास्तविक जो आयत है वो ये मैरून कलर वाला है जिसकी चौड़ाई L और सॉरी लेंथ लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो देखिए बाहर बना रहे हैं अपन रास्ता, वास्तविक आयताकार जो मैदान है उसके चारों तरफ बना रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ बना रहे हैं। तो इसकी जो वास्तविक लंबाई L और B है इसमें x जुड़ेगा। अब एक अक्ष, तो जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई अपनी यहां तक की है, तो ये इतना भाग अक्ष का इधर से जुड़ेगा और यही अक्ष समान रूप से है इसकी लंबाई, ये जो रास्ते की लंबाई है चारों तरफ x मीटर की है, तो ये अक्ष ये हो गया। तो L प्लस 2x वास्तविक लंबाई हो जाएगी रास्ते की। और इसी तरीके से B में अपन इधर से x वाला लेंगे और इधर से भी x लेंगे तो जुड़कर B प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि रास्ते का जो बाहरी किनारा है उसकी लंबाई और चौड़ाई L प्लस 2x और B प्लस 2x हो जाती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है चारों तरफ। तो बड़े आयत में से हम छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल देखो क्या है, L प्लस 2x गुणा B प्लस 2x, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, LB लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। L को 2x से गुणा करेंगे तो 2x इंटू L, 2x को B से गुणा करेंगे तो 2xB और 2x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस का LB। ये LB से तो देखो आपका LB कैंसिल हो गया, इसमें से अपन 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये L प्लस B प्लस का 2x। अब देखिए इस पर थोड़ा सा गौर करना आप, ये हमें जो अंदर आयत है उसके बाहर चारों तरफ x मीटर का रास्ता बनाते हैं तो इस चारों तरफ के रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया 2x गुणा L प्लस B प्लस 2x। देखिए जब हमने अंदर रास्ता बनाया तब हमें L प्लस B माइनस 2x मिला था आयताकार बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, और जब हम बाहर रास्ता बनाते हैं, जब हम बाहर रास्ता बनाते हैं, ये अंदर आयत है इसके बाहर रास्ता बनाते हैं, तो इन दोनों में अंतर देखिए क्या है, जब बाहर रास्ता बनाते हैं तब जुड़ रहा है और जब अंदर रास्ता बनाया था हमने तब घट रहा था, कौन, 2x। तो आयत की जो वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है, अगर वो अंदर की बात करता है इसका मतलब कम होगा, तो उसमें से 2x जो भी रास्ते की चौड़ाई है उसको 2 से गुणा करके घटा दो और फिर 2x से गुणा कर दो। और जब वो बाहर की बात करता है इसका मतलब बढ़ रहा है, तो आयत की वास्तविक लंबाई और चौड़ाई में आप 2x जोड़ दीजिए और उसको 2x से गुणा कर दीजिए, तो ये हमें आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसको आप सीधा इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब तीसरा है अपने पास, देखिए आयताकार रास्ता हम बीच में बनाते हैं इस तरीके से प्लस के रूप में। तो इधर से देखो ये L है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इधर से हम इसकी बात करें, ये पट्टी देखिए, इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूरा B है और ये x है तो ये तो bx हो गया। और इधर से इसकी बात करें तो ये तो यहां तक तो L होता है टोटल L, और ये इसकी चौड़ाई x होगी तो ये L इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों आयताकार जो रास्ते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग LX प्लस BX टोटल हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं एक चीज कि जब इस पट्टी को अपन काम में लेते हैं तो ये रास्ता यहाँ पर शामिल हो गया, लेकिन जब दोबारा इसको भी काम में लेते हैं तो भी ये शामिल हो रहा है, तो एक बार ये जो रास्ता का क्षेत्रफल है इसको हम घटा देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर कम कर देंगे, तो ये हमें L प्लस B माइनस एक्स के रूप में प्राप्त होता है।
थैंक्स।